सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसका पहला हिस्सा पौधों में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार। तो पौधों में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार जो पढ़ा है, उस पर बोर्ड में माध्यमिक परीक्षा में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 से लेकर 2020 तक, तो मैंने एक टारगेट बनाया है कि हर जो चैप्टर के पार्ट्स हैं 2017 से 2020 तक के बीच में पूछे हुए पार्ट वाइज क्वेश्चन है, और तो सब क्वेश्चन बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन बोर्ड में किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए हैं ये पूरा सिलेबस जब मैं पढ़ा लूँगा तो हर चैप्टर का पार्ट वाइज। तो इसमें पहला पार्ट वाइज है पौधों में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार। तो पौधों में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार, जैसे पहला क्वेश्चन है, कुछ फूल सूर्योदय के बाद खिलते हैं और सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न है। तो उसका विकल्प दिया है फोटोनास्टी, सिस्मोनास्टी, थर्मोनास्टी, कीमोनास्टी और थर्मोनास्टी। तो सूर्योदय से खिलते हैं तो फोटो हो गया, तो फोटोनास्टी सही है। सन ड्यू एक पौधा होता उदाहरण है, सूर्य शिशिर इसका नाम है, नामक कीटभक्षी पौधे, ये कीटभक्षी जब हम पढ़ा रहे थे पौधों में होती है कीमोनेस्टिक। तो पौधे की पत्ती जब का रोम का कीट के देह के संपर्क में आते ही मुड़कर कीट को पकड़ लेता है। यह है ये 4 ऑप्शन दिया, सिस्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, फोटोनेस्टी, कीमोनेस्टी हुआ, क्योंकि रासायनिक पदार्थ कीट के से निकला कीमोनेस्टिक हो जाएगा, उदाहरण दिया वो पढ़ाते समय। इनमें से कौन सा कथन ट्रॉपिक गति से संबंधित है? ट्रॉपिक गति यह उद्दीपन की तीव्रता द्वारा नियंत्रित होती है, ऐसा तो नहीं है, ये तो नास्टिक होती है। पादप या पादप अंग का संपूर्ण स्थान परिवर्तन होता है, ये टैक्टिक में होता है। यह गति वाल्वाक्स नामक शैवाल में होती है, नहीं, ये वाल्वाक्स टैक्टिक गति में होता है। यह एक वक्रता माने घूमने मुड़ने की प्रेरित गति है जिसे उद्दीपन की दिशा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। टॉपिक की परिभाषा तो ये सही हो गया, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है यहाँ। खाली स्थान को सही शब्द से भरें। आचार्य जगदीश चंद्र बसु, छुई मुई तथा डेस्मोडियम, इसको वन चंडाल दिया क्वेश्चन पेपर में, डेस्मोडियम जाइरेंस के पौधे को विद्युतीय उपादान भेजकर के गुण को स्थापित किया था। के गुण यहाँ भरना है, संवेदनशीलता, पौधे में संवेदनशीलता छुई मुई और इसे प्रदर्शित किए। इतना क्वेश्चन 17 से लेकर 20 के बीच में पौधों में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार पढ़ाया। अब इसके बाद जो हमने पढ़ा कि पौधों में प्रतिचार एवं रासायनिक समन्वय, तो वनस्पति हार्मोन पर, तो उसमें एक ही क्वेश्चन अभी 3-4 साल में पूछा गया है। 2 हार्मोन की तुलना पूछा है वनस्पति हार्मोन में, प्लांट हार्मोन वहाँ वनस्पतियों में, पौधों में प्रतिचार एवं रासायनिक समन्वय। तो उसमें जिब्रेलिन और काइनिन इस तरह से अंतर पूछा। लेकिन जंतुओं में उसका जो सी पार्ट है, जंतुओं में प्रतिचार एवं रासायनिक समन्वय हार्मोन, ये उसके बाद 1 का सी नंबर पार्ट आ जाएगा, 1 चैप्टर का सी नंबर में जंतुओं में प्रतिचार एवं रासायनिक समन्वय हार्मोन, रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब इस पर क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से पूछे जाते हैं। पहला है डायबिटीज मेलिटस से आक्रांत एक व्यक्ति नीचे दिए गए किस हार्मोन का स्राव उचित मात्रा में करने में अक्षम होता है, माने नहीं कर पाता? एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो इंसुलिन, डायबिटीज मेलिटस माने शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं, मधुमेह, तो इंसुलिन की कमी से होता है, तो ये नहीं कर पाता ठीक से। महिलाओं में फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको FSH कहते हैं, जो अंडाशय के ग्रेफियन फॉलिक्यूल को उत्तेजित करके जिस हार्मोन का स्राव करता है, वह देना है, तो स्राव करता है ओस्ट्रोजेन का। TSH का करते हैं पिट्यूटरी से, ADH पिट्यूटरी से, ACTH पिट्यूटरी से, लेकिन ये ओस्ट्रोजेन FSH भी निकलता है पिट्यूटरी से ही, वो ओस्ट्रोजेन का स्राव कराता है। रिक्त स्थान को उचित शब्द से भरना है। आयोडीन की कमी से हार्मोन के संश्लेषण में रुकावट थी, थायरॉक्सिन, क्योंकि हमने पढ़ाते समय बताया था थायरॉक्सिन हार्मोन में लगभग 65% आयोडीन होता है, तो आयोडीन थायरॉक्सिन नामक हार्मोन थायरॉक्सिन भरना है। असदिश चुनिए, ऐसा भी प्रश्न आएगा कि 4 दिया रहेगा, उसमें 3 एक जैसे रहेंगे, 1 अलग रहेगा। असदिश चुनिए और लिखिए। TSH ये हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग, ACTH एड्नोकार्डियोटाइप हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, GTH पिट्यूटरी ग्लैंड से, CSF अलग है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में, झिल्लियों में, सेंट्रल कैनाल में ये पाया जाता है। तो CSF अलग हो गया, इसको छांट के लिख देंगे। रिक्त स्थान को सही शब्द से भरें। आपातकालीन परिस्थितियों में हार्मोन से प्रभावित होकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमने इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनालिन पढ़ाया था तो उसमें बताया था एड्रेनालिन हार्मोन से रोंगटे शरीर के खड़े हो जाते हैं, जब उसमें ध्यान से पढ़ो तो एड्रेनालिन भरना है। बेमेल को चुनिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। बेमेल, बौनापन, घेघा, थैलीसीमिया, डायबिटीज मेलिटस। तो बौनापन भी
STH की कमी से होता है, हार्मोन से। घेघा थायरॉक्सिन की कमी से होता है। डायबिटीज मेलिटस माने शुगर की बीमारी इंसुलिन की कमी से होता है। लेकिन थैलासीमिया ये आनुवंशिक बीमारी है, जो आगे पढ़ेंगे जब हेरिडिटी में, हेरिडिटिकल डिजीज, तो उसमें थैलासीमिया ये अलग हो गया। तो बेमेल हो गया, 3 मेल में है, एक अलग। मानव शरीर की प्रजनन ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में GTH की 2 भूमिका लिखी है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन की भूमिका पढ़ाते समय उन्होंने बताया है, यहाँ पर बोल देते हैं। GTH का भाग है FSH और LH। ये ग्रेफियन फॉलिकल से ओएस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करते हैं। GTH के दोनों भाग जो हैं FSH और LH, ये ग्रेफियन फॉलिकल जो अंडाशय में पाया जाता है उससे ओएस्ट्रोजन हार्मोन को उत्तेजित करते हैं। दूसरा GTH 2 काम लिखना है। ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो टेस्टिस वृषण में पाया जाता है, तो लेडी की अंतराली कोशिका उसमें पाई जाती हैं, उससे सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है, पुरुष हार्मोन, उसके स्राव को उत्तेजित करता है। 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न कार्यों से संबंधित हार्मोनों के नामों की तालिका में लिखें। नामों को तालिका में लिखें। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसका आंसर होगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों। रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करते हैं कौन? इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये सही। यहाँ आंसर लिख देंगे। थायराइड ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करता है कौन? TSH। इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायराइड प्रेरक हार्मोन। तो थायराइड ये प्रेरक हार्मोन TSH पिट्यूटरी से निकलता है और गले में थायरॉक्सिन थायराइड से निकलता है, उसको उत्तेजित करता है थायराइड ग्रंथि को। कार्पस ल्यूटियम के विकास का कारण तथा मादा शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करना, ये काम है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रणी से स्रावित होता है, वो कार्पस ल्यूटियम के विकास का कारण होता है। इसके बाद है उत्सुकता के कारण, यहाँ पर दिया है उत्सुकता के कारण रक्तचाप में वृद्धि होती है। जिस आदमी उत्सुकता, इमरजेंसी के पीरियड में, क्रोध भय आवेग के पीरियड में कौन उत्तेजित करता है? एड्रीनलिन, जिसको इपिनेफ्रिन भी हमने नाम दोनों बताया, उसमें जब देखेंगे वीडियो में तो एड्रीनलिन इपिनेफ्रिन आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन को पढ़िए तथा असत्य कथन का चुनाव कीजिए। सत्य और सत्य, ट्रू और फॉल्स आता है। FSH, LH तथा प्रोलैक्टिन GTH के विभिन्न प्रकार। सही बात है, ये तीनों GTH के ही प्रकार हैं। हृदय के उत्पादन, कार्डियक आउटपुट को एड्रीनलिन हार्मोन घटाता नहीं, बढ़ा देता है, तो ये गलत है। तो ये कह रहा है कि असत्य को चुनिए, ये सत्य है, ये असत्य है। इंसुलिन कोशिका में कोशिका भित्ति तथा द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण में सहायता करता है। सही बात है, ग्लूकोज का अवशोषण कराता है इंसुलिन। मादा शरीर में प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा का निर्माण करता है। सही बात है, तो असत्य एक ही है, असत्य को चुनना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्या कह रहा है उस हिसाब से। 10 नंबर है, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य इंसुलिन के बारे में गलत है? सही नहीं, गलत है। इंसुलिन के बारे में पहला, रक्त से ग्लूकोज को ज़्यादातर शरीर की या दैहिक कोशिकाओं में अवशोषित करने में मदद करता है, ये सही है, ऐसा करता है इंसुलिन। यकृत तथा पेशी कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, ये कार्य जब पढ़ोगे तो उसमें सही है। वसा तथा प्रोटीन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में सहायता नहीं, ग्लूकोज में बढ़ाएगा किसे? तो ग्लूकोज को घटाता ना है इंसुलिन, तो ये गलत है। इंसुलिन के संबंध में ये गलत है, इसलिए इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, गलत है। यही उत्तर लिखना होगा, माने इसको ट्रिक लगा देंगे। प्रोटीन तथा वसा को ग्लूकोज में बदलने से रोकता है। सही बात है, प्रोटीन और वसा से ग्लूकोज का निर्माण इंसुलिन नहीं होने देता। 3 सही है, एक गलत है। गलत चुनना है, सही नहीं चुनना है। हार्मोन तथा तंत्रिका तंत्र के कार्य में अंतर, उसे कार्य में अंतर हमने पढ़ाते समय बताया है कि तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों कार्य में अंतर। लेकिन यहाँ पर प्रकृति दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है, कार्य की प्रकृति, कार्य की गति, कार्य की समय अवधि और भाग्य या परिणति, 4 हेडिंग पर अंतर लिखना है। तो इस तरह से हेडिंग देकर पूछेगा तो कार्य की प्रकृति क्या है हार्मोन की? यह रासायनिक पदार्थ है, इसको केमिकल मैसेंजर भी, रासायनिक दूध भी कहते हैं। यह विभिन्न कोशिकीय उपादानों द्वारा गठित अंग तंत्र है। तंत्रिका तंत्र है ना, तो अंग तंत्र है विभिन्न उपादान, जैसे न्यूरॉन है, नर्व है, न्यूरोग्लिया है, ये सब मिल करके तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। कार्य की गति क्या है? इसकी क्रिया मंद गति से होती है। हार्मोन धीरे धीरे काम करता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र बहुत तेज काम करता है, इसकी क्रिया तीव्र गति से होती है। कार्य का समय क्या है? इसकी अवधि अस्थायी होती है, इसका प्रभाव अधिक समय तक रहता है। कहें कि हार्मोन का काम कर दिया तो बहुत समय तक इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन तंत्रिका तंत्र में क्या है? इसकी अवधि अस्थायी होती है। तंत्रिका तंत्र काम किया, खत्म, पिंचू भी हाथ हट गया, काम खत्म। चाहे कोई चीज़ सोचते समझते तो हरदम तो वैसा काम नहीं होता है, इसका प्रभाव कम समय तक रहता है। भाग्य परिणति क्या? यह क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाता है, हार्मोन की विशेषता है। लेकिन तंत्रिका ना क्रिया करेगा तो उसके रचना में, बनावट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कभी नष्ट नहीं होता है। और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, LH तथा ICS जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, मनुष्य के जनन ग्रंथियों से हार्मोन के साथ स्राव को नियंत्रित करते हैं। इस वाक्य के यथार्थ का मूल्यांकन को LH और ICS के कहते हैं।